महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग से माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है। ये प्रक्रिया उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों के प्रति संदेह को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बारामती से उम्मीदवार युगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की सत्यता जांचने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन दायर किया है। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 8.96 लाख का भुगतान किया है। युगेंद्र पवार के अलावा राकंपा के हडपसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे भी इस सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हैं। उम्मीदवारों को यह सत्यापन प्रक्रिया 23 नवंबर 2024 को घोषित चुनाव परिणामों के 7 दिनों के भीतर ही दायर करनी थी। जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेंटरों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और इस पर होने वाले खर्च के रूप में चुनाव आयोग को कुल 66.64 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हुए चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को एक लिखित आवेदन दाखिल करना होता है और वेरिफिकेशन पर आने वाले खर्च का भुगतान भी करना होता है। जिला चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने इन सत्यापन अनुरोधों के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव कार्यालय को सूचित कर दिया है। माइक्रो कंट्रोलर की जांच कड़ी निगरानी में की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों के प्रतिनिधि और वीवीपीएटी निर्माण कंपनियों के इंजीनियर भी शामिल होंगे। ऐसा है कि आप लोग ही सराहना कर रहे हैं, आप लोग ही बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बने तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं। आप ही ने बताया, हमें पता नहीं था। तो ये जाहिर करता है कि ये चाहे कितनी भी बातें करें, यहाँ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करते हैं सारे नेता और वहां जाके जी हुजूरी करते हैं दिल्ली में, और इनका सारा कारोबार ये दिल्ली से ही चलता है। ये पहले हमें बहुत ये करते थे कांग्रेस को तो आजादी है। हमारे सारे नेताओं को, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, मुंबई के नेता हो, हमें आजादी है। हम अपना काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्य ये है, 13 करोड़ जनता ने जो भी आज ये दिया है, मैसेज दिया है, और जो भी हमारे सामने जो ये आया है, नतीजे आए हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पे कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। फिर भी सरकार तो बना ही सकते हैं ना। अगर आप उसके आधार पे, बाद में देखा जाएगा इसका आगे कोर्ट कचहरी में क्या होगा, वो मुझे पता नहीं। चुनाव आयोग क्या करेगा मुझे पता नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये दर्शाता है कि बिल्कुल इनमें तालमेल जरा भी नहीं है। प्रशांत जगताप, जो हडपसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, ने अपने क्षेत्र में इस्तेमाल की गई कुल 27 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग की है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें लगभग 12 लाख का भुगतान करना होगा। ये सत्यापन प्रक्रिया न केवल उम्मीदवारों के विश्वास को बढ़ावा देती है, बल्कि ये चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करती है। हालांकि इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को भारी खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन ये कदम उस संदेह को दूर करने का एक प्रयास है जो अक्सर ईवीएम से संबंधित होता है।